दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे संयोग की जिसको सुन करके आपके होश यकीनन उड़ जाएंगे। यस, मैं बात करने वाला हूँ अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट और अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट के बारे में। दोस्तों, स्क्रीन में जो चित्र दिखाई दे रहा है, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? यस, ये हैं अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। अब स्क्रीन में दिखाए गए दूसरा चित्र, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? कोई बात नहीं, अगर आप नहीं पहचानते, ये हैं अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। मैंने इन दोनों व्यक्तित्व के बारे में कुछ पाया है जो आपको शायद जानना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे संयोग जो इन दोनों के बीच में 100 साल का अंतर है, और कैसे बहुत सारे संयोग इनके आपस में मिलते हैं, आइए जानते हैं। दोनों ही प्रेसिडेंट के बीच में लगभग 100 साल का अंतर है। आइए जानते हैं कोइंसिडेंट्स विद प्रेसिडेंट्स। दोस्तों, प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन और प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी दोनों ही नागरिकों के अधिकारों के लिए बहुत चिंतित रहते थे, और दोनों ने ही नागरिकों के अधिकारों के हित के लिए बहुत काम किया। व्हाइट हाउस में रहने के दौरान दोनों प्रेसिडेंट की पत्नियों ने अपने एक बच्चे को खो दिया। अब्राहम लिंकन 1846 में कांग्रेस के लिए चुने गए, और ठीक 100 साल बाद जॉन एफ कैनेडी 1946 में कांग्रेस के लिए चुने गए थे। अब्राहम लिंकन 1860 में प्रेसिडेंट चुने गए थे। जॉन एफ कैनेडी 1960 में प्रेसिडेंट बने थे, ठीक 100 साल बाद। दोनों प्रेसिडेंट को फ्राइडे को गोली मारकर मर्डर कर दिया गया था, और दोनों ही प्रेसिडेंट्स को उनके सिर पर गोली मारी गई थी। अब यह कोइंसिडेंट तो आपके दिमाग को हिला देने वाला है। अब्राहम लिंकन के सचिव का नाम कैनेडी था, और कैनेडी के सचिव का नाम लिंकन था। दोनों प्रेसिडेंट्स के उत्तराधिकारियों का नाम जॉनसन है। लिंकन की सफलता में एंड्रयू जॉनसन का हाथ था। एंड्रयू जॉनसन का जन्म 1808 में हुआ था, और कैनेडी को सफल करने वाले लिंडन जॉनसन का जन्म ठीक 100 साल बाद 1908 में हुआ था। जॉन विल्क्स बूथ, जिन्होंने लिंकन की हत्या की थी, उसका जन्म 1839 में हुआ था, और ठीक 100 साल बाद जिसने प्रेसिडेंट कैनेडी की हत्या की थी, उसका नाम हार्वे ओसवाल्ड, उसका जन्म 1939 में हुआ था। दोनों हत्यारों को उनके 3 नामों से जाना जाता है, और दोनों के नाम 15 अक्षर से मिलकर बने हैं। और दोस्तों, आप अपनी कुर्सी में ठीक से बैठ जाइए, क्योंकि ये कोइंसिडेंट तो सच में बहुत ही अजीब है। लिंकन का मर्डर फोर्ड नाम के थिएटर में शूट किया गया था। कैनेडी को फोर्ड द्वारा बनाई गई लिंकन नाम की कार में गोली मार दी गई थी। ट्रायल से पहले पुलिस हिरासत में बूथ लिसन्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और ठीक इसी तरह जॉन एफ कैनेडी के हत्यारे ओसवाल्ड को मुकदमे में जाने से पहले पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। है ना बड़ा कोइंसिडेंट। अब्राहम लिंकन के रॉबर्ट और एडवर्ड नाम के 2 बेटे थे। एडवर्ड की यंग एज में ही मृत्यु हो गई, और रॉबर्ट जीवित रहे। ठीक इसी तरह कैनेडी के रॉबर्ट और एडवर्ड नाम के 2 भाई थे। रॉबर्ट की मृत्यु हो गई और एडवर्ड जीवित रहे। दिमाग हिल गया ना दोस्तों। और अगली बात तो बहुत ही चौंकाने वाली है। लिंकन को गोली मारने के 1 हफ्ते पहले अब्राहम लिंकन मॉनरो मैरीलैंड में थे। कैनेडी को गोली मारने से 1 हफ्ते पहले वह मर्लिन मोनरो के साथ। लिंकन को एक थिएटर में गोली मार दी गई थी, और हत्यारे एक गोदाम में भाग गए।
जबकि केनेडी को एक गोदाम में गोली मार दी गई और हत्यारे एक थिएटर की तरफ भाग गए। कैसा संयोग है दोस्तों, ठीक 100 साल बाद लगभग वैसी ही घटनाएं जो अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन जी के साथ हुई थी, ठीक लगभग 100 साल बाद वही सारी घटनाएं उन्हीं वर्षों में अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के साथ भी हुई थी। है ना बड़ा कोइंसिडेंट। ओके दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और आपको कौन सी चीज़ प्रभावित करती है कमेंट करके बताइए, और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल।